So hey guys, welcome back to our channel, that is BACM by Paz Khatri, and also to our BACM app. And in this video we're gonna talk about the last topic of first chapter for the first book of business study for class 12. And the last topic which we're gonna discuss is the level of management, यानी कि हम प्रबंध के स्तरों के बारे में बात करेंगे. So what exactly this level of management is, यानी कि प्रबंधन के स्तर से मतलब क्या है कि देखिए, मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियोस के अंदर कि जो मैनेजमेंट है वो हर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो है वो हर लेवल पे जो है वो उसका होना ज़रूरी है. मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नीचे के लेवल पे या नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो नीचे के वर्कर्स हैं, सिर्फ उन्हें ही मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो हर लेवल पर होती है, उसकी ज़रूरत हर लेवल पे होती है. तो अब ये लेवल्स जो हैं वो ही हमारे मैनेजमेंट के लेवल्स हो जाते हैं. यानी कि इसके अंदर हमारे पास में आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट जिसे प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट लेवल भी कहते हैं. तो इसके बारे में समझते हैं. सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंध, फिर मध्य स्तरीय प्रबंध और फिर प्रवासन प्रबंध. ठीक है, तो ये हमारे तीनों जो है वो प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट के लेवल्स हैं. सबसे पहले बात करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध यानी कि अपर लेवल मैनेजमेंट या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट की. टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो कंपनी के जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज, एमडीज, ठीक है, ये सब आते हैं. जो कि और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बेसिकली जो है वो स्ट्रेटजीज बनाना, प्लानिंग करना, ठीक है, और रिजल्ट्स को चेक करना और गाइड करना नीचे वाली टीम को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को गाइड करना कि वो कैसे जो है वो हमारी कंपनी को जो है वो मैक्सिमम जो है वो आउटपुट दिलवा सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करवा सकते हैं. ठीक है, सो ये इनका जो है वो काम होता है. अब बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, यानी कि मध्य स्तरीय जो प्रबंधन है. अब मध्य स्तरीय में कौन लोग आते हैं? मध्य स्तरीय में वे लोग आते हैं जैसे कि आपके डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए या फिर मैनेजर्स हो गए, जो कि जो है वो जिनको जो है वो अपर लेवल मैनेजमेंट से गाइडलाइन मिलती हैं और उन्हें नीचे के लेवल से यानी कि प्लेटफॉर्म लेवल या फिर हम कहें कि ऑपरेशनल लेवल के लोगों से उनको एग्जीक्यूट कराना होता है. ठीक है, काम वो भी नहीं करते हैं, काम जो है वो एक्चुअल में नीचे वाले लोग ही करते हैं. एग्जीक्यूट जो है वो नीचे ग्राउंड लेवल पे जो एम्प्लॉई है वही करता है, ठीक है, लेबर है वही करता है. लेकिन इनका काम क्या होता है कि ऊपर के लेवल से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनको जो है वो एग्जीक्यूट कराना, उनकी प्लानिंग को जो है वो एग्जीक्यूट कराना इस तरीके से कि जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम जो है वो एफिशिएंसी निकल के आए. अब बात करते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की, यानी कि प्रवासन प्रबंधन की. अब ये ऑपरेशनल लेवल में वो सारे जो है वो मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, आपके सुपरवाइजर्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर आपकी वर्कर लेवल आ जाते हैं. तो ये सब क्या है? ये इनका काम होता है एग्जैक्टली में जो भी गाइडलाइन ऊपर से मिली है उसको जस्ट फॉलो करना कि जो भी गाइडलाइंस जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से इन्हें मिली है उसको फॉलो करना और कंपनी के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करना. ये इनका जो है वो लेवल पे इनका काम होता है. सो आई होप गाइस आपको जो है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गए होंगे. अब बात करते हैं हम फंक्शंस की, यानी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने बात कर ली. अब मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, यानी मैनेजमेंट का कुछ काम भी होता है. ठीक है, अब कार्य तो कुछ है ना उसका, तो उसके काम क्या होता है, कौन से अलग अलग फंक्शंस है, क्या क्या अलग अलग काम करता है मैनेजमेंट. सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग. ये 5 तरीके के होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ठीक है, ये हमारे जो है 5 तरीके होते हैं, यानी कि नियोजन, संगठन, कर्मचारी नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण. अब ये पांचों जो हैं वो हमारे बेसिकली आगे के 5 चैप्टर हैं. आप ऐसा समझ के चलिए, आगे यही आपकी इसी फर्स्ट बुक की 5 चैप्टर आगे की यही हैं. तो इनके बारे में डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे ही, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा जिस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं होता क्या है. सबसे पहले बात करें तो प्लानिंग की, नियोजन की. तो प्लानिंग के अंदर क्या किया जाता है कि आपको नेक्स्ट ईयर में, अगले साल में क्या काम करना है, एग्जैक्टली आपकी कंपनी का मकसद क्या है कि अगले 1 साल में आप लोग करना क्या चाहते हैं, उस सबको प्लान कर लिया जाता है. कि समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने प्लान किया कि अगले 1 साल में हमें जो है वो कम से कम 1000 जो है वो यूनिट्स बनानी है और उन 1000 यूनिट्स से कम लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है. ये मैंने प्लानिंग कर ली. अब अगला पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग. अब इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि प्लानिंग के अंदर जब मैंने करा कि मुझे 1000 यूनिट्स जो है वो बनानी है, 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो मैंने ये भी तो प्लान किया होगा कैसे करना है ना. तो उसके लिए मैंने जो है वो कैसे के पार्ट में ही करा होगा कि चलिए हम ये जो है वो एक यूनिट लगाएंगे, ये फैक्ट्री लगाएंगे, इस तरीके की मशीन खरीदेंगे, इस तरीके का रॉ मटेरियल खरीदेंगे, दोनों को मिला करके हम इस टाइप से एक कंपनी जो है वो बिल्ड कर लेंगे और उनसे प्रॉफिट कमाएंगे.
तो ये जब मैंने सोचा होगा तो अब नेक्स्ट वाले पार्ट में, ये तो प्लानिंग कर ली थी हमने, नेक्स्ट वाले पार्ट में ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमने सोची हैं उन सबको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। कि अगर मैंने मशीनरी सोची है तो मशीनरी को ऑर्गेनाइज करूंगा कि लेके आऊंगा ना, मशीनरी मेरे पास होनी चाहिए। रॉ मटेरियल की सोची है तो वो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, उन सबको ऑर्गेनाइज करूंगा। तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करूंगा आसान भाषा में। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। अब आपने प्लानिंग कर लिया कि 1000 यूनिट्स आपको बनानी है, 1 लाख रुपए कमाना है, सामान भी आपने ला के रख लिया, पर उनको सामान को बनाने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए, उनको जो है वो फाइनल शेप देने के लिए आपको लोगों की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो उसके अंदर आपको करना पड़ेगा स्टाफिंग। अब इसके अंदर आपको लेबर्स भी रखने पड़ेंगे, मैनेजर्स भी रखने पड़ेंगे, सुपरवाइजर भी रखने पड़ेंगे, सब रखने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये स्टाफिंग आ जाता है इसके अंदर, यानी कि नियुक्तिकरण। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। अब आपके पास में प्लान है कैसे करना है काम, आपके पास में सामान भी है, आपके पास में काम करने के लिए लोग भी हैं, बट जब तक आप अगर बोलेंगे ही नहीं कि काम करना शुरू कीजिए तो कोई करेगा कैसे, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको डायरेक्ट करना है, लोगों को काम सिखाना है, कैसे आप काम करेंगे, ऐसे कीजिए, नहीं ऐसे कीजिए, इस तरीके से कीजिए, आप शुरू कीजिए, जल्दी कीजिए। ये सब क्या है, ये सब डायरेक्टिंग के अंदर आता है, यानी कि निर्देशन के अंदर। एंड नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, कंट्रोलिंग के अंदर होता है कि आपने जो है वो प्लानिंग करी, सारा सामान अरेंज किया, फिर उसके बाद में लोगों को हायर किया, लोगों ने सामान बना भी लिया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि जैसा सब कुछ प्लान किया था वैसे ही सब कुछ हो। तो कंट्रोलिंग के अंदर यानी कि नियंत्रण के अंदर हम बैठ करके चेक करते हैं कि जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही सब कुछ हुआ या नहीं हुआ। मतलब कि हमने कितना, मतलब मान लीजिए कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना था, 1000 यूनिट बना के 1 लाख कमाना था, तो क्या मैं कितनी बना पाया। अगर मैं 600 ही बना पाया यूनिट्स, मेरे को 60,000 का ही प्रॉफिट हुआ, तो कितना रह गया और क्यों नहीं हो पाया, और अगर करना है अगले साल पूरा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये सब कुछ आता है कंट्रोलिंग के अंदर। सो आई होप गाइस आपको जो है वो फंक्शंस और लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के अंदर। सो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।